दोस्तों एक बार अमेरिका में एक सर्वे होता है जिसमें यह देखा जाता है कि यार जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है वो अमीर कैसे बने गरीबों की तुलना में जिनके पास पैसा कम है या पैसा नहीं है। तो चौंकाने वाले रिजल्ट यहां पर सामने आए और जिसमें कई ऐसी हैबिट्स जो अमीरों के पास थी शायद वो गरीबों के पास नहीं थी, इस कारण से वो अमीर बने। तो देखिए ज्यादा अमीर बनना या फिर पैसा कमाना कोई अलग से बपोती नहीं है कि यार उसके पास कोई स्पेशल स्किल से है इस वजह से वो अमीर बना। केवल वो गरीब व्यक्ति से कुछ अलग हटकर सोचता है, अलग हटकर कुछ करता है जिस कारण से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। आज मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में मेरे जैसे दोस्त हम सब ने 11वीं 12वीं साथ में पास करी है, हायर सेकेंडरी स्कूल हमने साथ में पास किया है, कॉलेज भी साथ में किया है, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर एज के बाद अपनी लाइफ को एक अलग डायरेक्शन में ले गया, अलग से सोचने का नजरिया बिल्ड किया, अपने नॉलेज को इंक्रीज किया और नतीजा यह हुआ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबसे जो लाइफ स्टाइल है और जिस पैसे के मामले में है वो मैं काफी बेटर हूं और काफी आगे हूं। वही चीज एक्सपीरियंस जो मैंने किया है अपनी एज में, जो जब मेरी 20s की एज थी, जब मेरी 25 की एज थी, जब मेरी 30 की एज थी और आज 34 का हूं मैं, क्या रियलाइज करा है वो 10 हैबिट्स जो शायद आपके अंदर भी होने चाहिए और हर अमीर व्यक्ति के पास होती है। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप इन 10 पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चलते हैं ना तो आपकी लाइफ भी पूरी तरीके से चेंज हो सकती है, पूरी तरीके से बदल सकती है। और ये मैं केवल हवाई बात नहीं कर रहा हूं, अपने अनुभव के बेसिस पर बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला घर में रखना। गाइज आपने सुना होगा कि क्या कभी आपको पता है घर में पैसा रखने से घट जाता है आपका पैसा? शायद आपको बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा। बिल्कुल आज भी हमारी दादी नानी, जो हमारी दादाजी दादी जी आज भी पैसा अपने घर में, अपने जो भी उनकी पेटी तिजोरी गुल्लक वगैरह रहती है उसमें पैसा रखती है, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है जो आपको पता होने जा रहा है, और वो ये कि कभी भी अपना पैसा घर में मत रखना। पैसा घर में रखा तो वो घटता है, ऐसा नहीं है कि उसमें से आप पैसा निकालते रहोगे तो घटता रहेगा। एक पर्टिकुलर जो हमारी महंगाई दर जिस तेजी से बढ़ रही है ना उस वजह से हमारा पैसा घट जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल जो महंगाई है वो 6% तक बढ़ जाती है। तो यानी कि आज जो आपने 1 लाख रुपए घर में रखे ना वो अगले साल मात्र 94,000 बचेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर जो 1 लाख रुपए है उससे जो सामान आएगा ना वो बहुत कम आने वाला है अगले साल, क्योंकि यहां पर महंगाई बढ़ जाती है। तो कभी भी अपने पैसे को घर में मत रखिए। अगर आपको अमीर बनना है ना तो अपने पैसे को किसी भी एसेट्स में लगाइए, फिर चाहे वो एफडी हो बैंक में, कम से कम 7% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, फिर चाहे गोल्ड हो, फिर चाहे रियल इस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना हो, फिर चाहे म्यूचुअल फंड, फिर चाहे शेयर मार्केट हो, किसी भी पर्टिकुलर मार्केट में पर्टिकुलर एसेट्स में अपने पैसे को लगा दीजिए, क्योंकि इनके दाम हर साल बढ़ते हैं। तो कम से कम आपका जो पैसा है वो महंगाई से फाइट तो कर पाएगा, महंगाई से घटेगा तो नहीं। हालांकि मैं एफडी को कभी भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि एफडी में जो ब्याज मिलता है वो महंगाई के बराबर ही मिलता है। तो जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना ही एफडी में इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारा पैसा ये तो नहीं है कि घटा नहीं है पर बढ़ा भी नहीं है, इसलिए दूसरे तरीके पर्टिकुलर बताने चाहिए जो मैं आगे अगले पॉइंट में कुछ पॉइंट के बाद डिस्कस करने वाला हूं कि क्या करना चाहिए एक्चुअल में। तो सबसे पहला कि घर में पैसा मत रखिए। जो घर में पैसा रखता है ना वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा, उसका पैसा वहीं का वहीं रहेगा, बल्कि घटता जाएगा और एक टाइम के बाद वो समाप्त हो जाएगा, वो कभी अमीर नहीं बन। सेकंड जो पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए वो है रेगुलर काम ना करना। बहुत सारे लोगों को हमने देखा होगा, कि आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कि रोज खाते हैं रोज कमाते हैं। आज अगर कमा लिया तो 2 दिन बैठ के खाएंगे, मस्त शारू पिएंगे, मस्त अय्यासी करेंगे, मौज करेंगे, घर में पड़े रहेंगे। कल जब पैसा खत्म हो जाएगा, जेब खाली हो जाएगी, फिर जाके काम करने जाएंगे। भैया रेगुलर काम क्यों नहीं करते? अगर आपको जल्दी अमीर बनना है ना तो आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन भी बैठ जाते हैं ना तो कम से कम उस दिन की आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी। अगर फिर आपको रेगुलर काम नहीं करना है तो कम से कम इस टाइप का एक मॉडल बिल्ड कर लीजिए जिसमें आपको पैसिव इनकम आती रहे।
पैसिव इनकम से मतलब काम कोई दूसरा करेगा, अगर आप आज नहीं भी गए तो आपका पैसे का नुकसान नहीं होगा। उसको बोलते हैं फ्लाई लाइट मॉडल, यानी कि पैसिव इनकम जनरेट हो जाना। कोई आप भले 15 दिन छुट्टी बनाने चले गए या 15 दिन आप घर में पड़े हैं, बेड पर पड़े हैं, तब भी आपके पैसे की कमाई कम नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा मॉडल है तो आप छुट्टी ले सकते हैं, अन्यथा आपको रेगुलर बेस पर काम करना चाहिए। यही जल्दी अमीर बनने की एक सबसे बड़ी रामबाण अस्त्र है, क्योंकि रेगुलर बेस पर इनकम आएगी, आप उसमें से कुछ सेविंग कर पाएंगे, उसमें से कुछ बचत कर पाएंगे। अगला पॉइंट मेरा यहीं से निकलता है, अगर अमीर बनना है तो आपको बचत करना याद होना चाहिए, बचत करना आना चाहिए। आप जो भी इनकम कमाते हैं उसका एटलीस्ट 10 से 20% आपको सेव करना चाहिए, बचत करनी चाहिए। सबसे पहले इसका एक फंडा चलता है कि जब भी आपकी पहली सैलरी या इनकम या कुछ भी कहीं से भी पैसा आता है, सबसे पहले खर्च मत देखिए, सबसे पहले बचत देखिए। आपके पास 100 रुपए आए, आपने 10 से 20 रुपए उसमें से अलग रख दिए बचत के लिए। सबसे पहले बचत करो, उसके बाद जो 80% बचा उसमें से एक्सपेंस देखो कि कहां मुझे इसको खर्च करना है। अगर इस मॉडल के आधार पर चले तो आपकी बचत भी होगी और आप जल्दी अमीर भी बन। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ज्यादातर यूथ को शायद नाराज कर सकता है और ज्यादातर यूथ इसी दिशा में आगे जा रहे हैं, वो है झूठी लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना। आज के टाइम पे यूथ क्या कर रहा है, झूठी लाइफ स्टाइल जी रहा है। आजकल सोशल मीडिया जिस तेजी से फैला है, पॉपुलर हुआ है ना, तो अपने आप को शो ऑफ दिखाने के लिए, अपने आप को दिखावा, अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए झूठी लाइफ स्टाइल जी रहा है। यहां तक कि अपने ऊपर कर्जा करने के लिए तैयार हो रहा है। भैया, जितनी पुरानी कहावत है कि जितनी गोदड़ी उतने ही पैर फंसारने चाहिए, लेकिन कोई नहीं चलता उसके राह पर, उसके पालन पर। अगर आपको झूठी लाइफ स्टाइल जियोगे ना तो ये बर्बाद कर देगा आपको, क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं है। आप झूठी लाइफ स्टाइल जी लोगे आज, कल उसी की आदत पड़ेगी, या तो फिर उसी को शो ऑफ करने के लिए, क्योंकि पब्लिक तो ये जानती है कि आप बहुत अमीर हो। अब आपको अमीर दिखने के लिए और ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, और कल से जब पैसा नहीं रहेगा, आप काम तो करोगे नहीं, तो फिर आप उधार करते जाओगे, और उधार करते करते बहुत ज्यादा उधारी आपके माथे पर हो जाएगी। तो कभी भी झूठी लाइफ स्टाइल में जिए, जो ओरिजिनल है, जो रियलिटी है, उसी के हिसाब से चलिए, क्योंकि जितनी गोदड़ी उतने ही पैर फंसारने चाहिए। ये कहावत है, हमारे पूर्वज कह के गए हैं। तो ये दिखावे के लाइफ स्टाइल में सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप किसी भी एज के हो, आपको झूठी जीवन नहीं जीना चाहिए, जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कि अपने नॉलेज, अपने स्किल्स, अपने ज्ञान को रेगुलर बेस पर बढ़ाते रहिए। देखिए, दुनिया जिस तेजी से बदल रही है ना, अगले 5 साल 10 साल में क्या परिवर्तन हो जाए किसी को नहीं पता। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं कि आज से कुछ साल पहले एसटीडी बूथ आपने देखे होंगे, कितनी लाइनें लगती थी। एसटीडी बूथ हर चौराहे पर आपको दिख जाते थे। आज है कहीं? नहीं है ना। कैसे पूरी जॉब और पूरा इकोसिस्टम बदल गया। आज सोचिए, जो उस एसटीडी बूथ पर बैठ रहा होगा उसकी तो जॉब ही खत्म हो गई। अगर उसने कोई दूसरी स्किल्स नहीं सीखी होगी तो क्या करता बंदा? बेरोजगार हो जाता। इसी टाइप से आपने देखा होगा, इंश्योरेंस पहले क्या होता था, बीमा एजेंट जो रहते थे वो पर्टिकुलर ऑफिस खोल के बड़ा शो ऑफ दिखाकर, बड़ी ठाड़ बाड़ से, जैसे कलेक्टर महोदय हो, इस टाइप से शो ऑफ दिखाता था। आज एलआईसी का पूरा हुलिया है, आज के टाइम पे इंश्योरेंस का पूरा हुलिया ही बदल गया है। ऑनलाइन इंश्योरेंस होने लग चुके हैं। तो जो पर्टिकुलर एजेंट थे उनकी पूरी कमाई बंद हो गई। अगर उन्होंने अपनी स्किल्स को बढ़ा लिया होगा, टेक्नोलॉजी सीख ली होगी, तो आज वो सस्टेन कर पा रहे होंगे, अन्यथा उनकी जॉब खत्म हो चुकी होगी। तो समय के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, समय के साथ अपने ज्ञान, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। एसटीडी बूथ वालों ने तो मोबाइल बेचने चालू कर दिए, मोबाइल रिपेयर चालू कर दिए। अगर वो स्किल्स नहीं सीखे होते तो घर बैठ जाते। तो यही बता रहा हूं कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जिस तेजी से दुनिया बढ़ रही है ना, आने वाला समय का ना कहां पहुंचेगा। अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाया तो आपकी जॉब खतरे में पड़ जाएगी, आपके पास इनकम नहीं आएगी, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। ज्यादा चिंता करना, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ज्यादा चिंता करना भी खतरनाक होता है। एक कहावत अच्छी सी कि चिंता से चतुराई भली, और कहना क्या बोलते हैं उसको, तो चिंता कहीं ना कहीं घातक होती है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी काम को, किसी वर्क को करना है ना, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका समाधान तलाशना चाहिए।
अगर आप समाधान तलाशेंगे, ऑब्वियसली चिंता भी खत्म हो गई, वो काम भी खत्म हो जाएगा और आपके पास पैसा भी आ जाएगा और इससे एक हैबिट आपकी बनेगी जिससे कि अगली बार आप अपने काम को और अच्छे तरीके से और पूरी एक आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे, जो कि आपके अमीर बनने के लिए एक सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ साबित रहेगी। अगला जो मेरा पॉइंट जो फर्स्ट में छूटा था वो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ना करना। मैंने ज़्यादातर यूथ को, ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो घर में पैसा रखते हैं, नहीं तो फिर आप एफडी करवा देते हैं, नहीं तो फिर पर्टिकुलर कुछ भी खरीद लिया उससे काम चला लेते हैं। भैया ऐसा कभी नहीं करना। देखिए, पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करोगे ना, उतनी ही जल्दी आप अमीर बन सकते हैं। मैंने शुरू में 2 पॉइंट बताए, एक तो घर में पैसा मत रखना, दूसरा कि एफडी में पैसा मत लगाना। देखिए, मैं एफडी के सख्त खिलाफ हूं। 5% 7% महंगा, 5% 7% इंटरेस्ट मिलता है, इतनी तो महंगाई बढ़ जाती है। तो भैया पैसा कहाँ लगाए? पैसा अगर आपको लगाना है तो अच्छी जगह लगाइए। देखिए, लाइक आपका जो पोर्टफोलियो है ना, आपकी बचत है ना, उसको अलग अलग टाइप से मॉडिफाई करिए। एफडी में उतना ही पैसा रखिए कि अगर इमरजेंसी फंड की आवश्यकता पड़ी तो अगले 6 महीने आपकी जॉब चली गई तो आप खा सकते हो, तो 6 महीने का जो भी सैलरी है उसका 6 महीने तक की सैलरी आप एफडी में रख लो इमरजेंसी फंड के तौर पर। उसके बाद एफडी में 1 रुपया मत रखो। अगला कदम ये रखो कि कुछ पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। गोल्ड जिस तेजी से बढ़ रहा है वैसे ही हमारा पैसा भी बढ़ेगा। गोल्ड का भाव इंटरनेट पर गूगल सर्च कर लेना, 5 साल का 10 साल का आपको मालूम पड़ जाएगा किस तेजी से ये बढ़ा है। अगला है आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, लेकिन शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा मत लगाना, फंस जाओगे। पता लगा जो स्टॉक आपने खरीदा वही गिर गया, पूरा पैसा खत्म। तो क्या करें, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टिंग। इसमें क्या रहता है कि आप पर्टिकुलर एक फंड में पैसा लगा रहे हैं, अब उस फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पर अलग अलग स्टॉक खरीदता है और आपके जैसे बहुत सारे लोग उसके पास फंड में जमा करते हैं। ये सब ट्रस्टेबल होता है। सेबी और बहुत सारी हमारी बॉडीज जो गवर्नमेंट की बॉडीज है वो इसको कंट्रोल करती है, फंड हाउस उनको, इसलिए आपका पैसा सेफ है। तो आप इनके माध्यम से पैसा लगाइए। डेफिनेटली हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो 12% प्लस का ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, दे रहा है रिटर्न। तो ऐसे में ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, ये कम से कम 18%, 15%, 22%, 25% का जो इंटरेस्ट है वो निकाल के देते हैं। अब सपोज आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए या फिर आपने एसआईपी शुरू कर ली, जो 20% 10% आप सेविंग कर रहे थे उसको वाया एसआईपी थ्रू। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने आप जमा करेंगे पैसा, हर महीने आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, एक टाइम तक के बाद बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। मैंने एसआईपी से करोड़पति कैसे बने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, जाके चैनल पर जाके वॉच करिए। तो मैं कह रहा था कि आप एसआईपी और लमसम के थ्रू जाइए म्यूचुअल फंड में, तो उससे क्या है कि आपका पैसा 22-25% के हिसाब से बढ़ेगा। हालांकि कोई गारंटी नहीं है, बट इतना बढ़ रहा है इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना बढ़ सकता है। मेरा भी बढ़ रहा है इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, हालांकि ये कोई कंडीशन नहीं है। तो यहां पर इतना अगर बढ़ा तो मान लेते 6% महंगाई बढ़ी तो भी हमें अगर 20% भी इंटरेस्ट मिला तो भी हमें 14% का फायदा हुआ यहां पर। तो इस टाइप से आप सोच सकते हैं यहां पर। तो ऐसे हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए। इन्वेस्टमेंट आप अलग अलग टाइप रखिए। तो एक म्यूचुअल फंड में हो गया, एक गोल्ड में हो गया, एफडी हमने 6 मंथ का रख लिया इमरजेंसी फंड के तौर पर। इसके अलावा आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अगर आप 20s की एज में हो, जितनी कम एज में अगर आप ये इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं ना, उतना ही कम प्रीमियम देना पड़ता है। कभी भी आप जो इंश्योरेंस होते हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट मत करो, वो सब कोई मतलब नहीं है। वहां तो आप हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ले लो, काम खत्म। ठीक है, अमीर बनने की प्लानिंग बता रहा हूं। इसके अलावा आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा चल रही है। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है क्रिप्टो ज्ञान का, उसकी लिंक मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। तो वहां जाके आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ज्ञान ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर अभी बुल सीजन चल रहा है तो पैसा
4 गुना तक होने के चांसेस रहते हैं, कई बार 10 टाइम तक रिटर्न मिल जाता है। हालांकि रिस्क भी उतना ही रहता है कि आपका पैसा 0 भी हो सकता है और आपका पैसा 1000 भी हो सकता है, यानी कि हीरो या जीरो ये सिस्टम चलता है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत 2-5% अपनी कमाई का वहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप सोचिए। सेकंड लास्ट पॉइंट और डिस्कस करूंगा, वो है एक से ज्यादा इनकम सोर्स का रखना। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो इस आदत को अपने साथ लाइए कि आपके पास इनकम के एक सोर्स ना हो। देखिए, कहावत है कि कभी भी सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, फूटने का डर होता है। तो कभी भी अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। सपोज मान लेते हैं आपकी एक जॉब है, किसी कारण से आपके बॉस ने आपको निकाल दिया, या पर्टिकुलर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी कारण से वो बंद हो गया, डूब गया, तो भैया क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, सेकंड इनकम सोर्स तो होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो फिर आप रोड पे जाओगे, आपकी एफडी जो 6 महीने का फंड रखा वो भी खत्म हो जाएगी और आप बेरोजगार हो जाओगे, ना सेविंग कर पाओगे, ना बचत कर पाओगे, ना इनकम कर पाओगे। तो भैया सेकंड तरीका रखिए। इससे होगा क्या, एक तो इधर से भी हमारी कमाई होगी प्लस इधर से भी कमाई होगी, दोनों तरफ से हम कमाई होगी तो हमारा जो बचत है वो ज़्यादा कर पाएंगे और जल्दी अमीर बन पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखिए कि आपके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स होने चाहिए, भले वो छोटे हो, भले वो डेली खर्च चलाते हो, भले वो आपके घर का किराना मतलब तैयार कर रहे हो कि किराना ला सके इतना ही पैसा आ रहा हो, पर करिए। सेकंड इनकम आपके पास होना ही चाहिए। मेरा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, लास्ट पॉइंट पर हम चलते हैं और वो है 18 से 28 की एज में मजे या मौज मत करना यार। देखिए, ये जो एज है ना, ये कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की एज है। अगर इस एज में 18 साल से लेके 25-28 साल तक आपने मेहनत कर ली ना, तो अगले 28 साल से 68 साल तक आपको काम में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका पूरा लाइफ सिक्योर हो जाएगा, आपकी पूरी जीवन पूरा सिस्टमेटिक प्लान हो जाएगा। और अगर जिसने इस एज में मजे या मौज करी ना, वो अगले इतने सालों तक कष्ट भोगेगा। ये बात ट्रूथ है, हमारे पूर्वज भी कह गए हैं, ये बात मैं भी आपको समझा रहा हूं। कभी भी अपने आज 18 साल के हो या इसके बाद के हो, 28 से पहले को मौज मत करिए। 28 के बाद क्या होता है कि जो भी लाइफ है उसी में एडजस्ट करना पड़ता है, नया परिवर्तन हम कर नहीं पाते, नया काम हम कोई सोच नहीं पाते। और अगर इससे नीचे है तो हमारे पास एक जोश रहता है, हम जुनून में रहते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी इनकम सोर्स है, जितने भी अर्निंग के तरीके हैं, या फिर अपने लाइफ को एक तरीके से इसी एक मतलब हम कहे कि मतलब एक तरीके से परमानेंट जॉब या परमानेंट वर्क जो आप आगे के सालों तक कर सके, वो बिल्ड कर लेना चाहिए, ताकि आप आसानी से जल्दी अमीर बन सके, क्योंकि पैसा आता रहेगा आपको। अगर ये 10 हैबिट अगर आपके अंदर है तो आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। अन्यथा ये 10 हैबिट अगर आपके पास नहीं है तो आप लाइफ में बहुत कुछ खो सकते हैं और कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनेंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा और वैसे भी नहीं बना पाएंगे इतना पैसा। तो अगर जल्दी अमीर बनना है तो ये 10 आदतें, 10 हैबिट को अपने अंदर आज ही नोट डाउन कर लीजिए, एक कागज पर लिख लीजिए और अपने आईने के सामने इसको चिपका दीजिए। रोज पढ़िए, रोज देखिए, तभी जाके आप इनको याद रख पाएंगे। अन्यथा आज वीडियो देखा, कल याद रहा, परसों आधी भूल गए, नरसों दिन पूरी भूल गए और फिर वही अपनी पुरानी लाइफ में पहुंच गए। इसलिए कह रहा हूँ, लिख के रखिए। आई होप ये वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर चैनल के साथ जुड़ जाइए और लाइक कर दीजिए। डोंट क्वाइट, कभी मत छोड़िए। ठीक है, मिलते नए वीडियो में। नमस्कार।